मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने 3.10 एक्सरसाइज की 6th क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आप अपने आप कर लेना, यानी सेकंड और फर्स्ट दोनों ही सेम है। ठीक है, देखो सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, 10 2x प्लस 10x प्लस 10 रूट 3 इंटू 10 2x इंटू 10x इंटू रूट 3। ठीक है, मैं ये रूट 3 वाली जो टर्म है इसको सेकंड दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, जो टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x है, यानी आपके पास स्टार्टिंग में टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x है, ये लेफ्ट हैंड रखोगे, बाकी राइट हैंड लेकर के जाओगे इसको। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x, इसको फिर वापिस इधर लेकर के आओगे तो ये होगा टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x के बाई में 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1। और ये आपका टेंजेंट टेंजेंट x प्लस 2x का फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसको मिला करके टेंजेंट 3x होगा, वो 1 के इक्वल पाई बाई 4 क्यूब पर वो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x, यानी जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है उसको दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो रूट 3 है, पहले ये रूट 3 माइनस का वो टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर 1 है, ये रूट नहीं है। ठीक है, वो 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, फिर इसको सारे को इधर लेकर के आओगे। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये रूट 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, रूट 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x बच गया। अब रूट 3 को मैं इधर रखूंगा, बाकी को इधर लेकर के आऊंगा, यानी इसके बाई में रख दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी इस साइड हमारे पास रूट 3 बच गया। ठीक है, अब देखो टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x बाई 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, ये टेंजेंट x प्लस 2x का फॉर्मूला होगा, यानी टेंजेंट x प्लस 2x का फॉर्मूला होगा। और रूट 3 की वैल्यू आपकी जो क्या नाम है 10 है, 10 की रूट 3 की वैल्यू कहाँ होती है आपकी, पाई बाई 3 के ऊपर, यानी 60 के ऊपर, तो मैं इसको 10 पाई बाई 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी x प्लस 2x यानी 3x की वैल्यू क्या होगी आपकी, n पाई प्लस पाई बाई 6। अब 3 को आप दूसरी साइड भेजोगे तो यहाँ पर ये बाई में और यहाँ पर ये बाई में ही होगा, यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई, यानी आपका 18 हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 की और पाई बाई 3 हो गए, 6 नहीं पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 9 होगी। ठीक है, ये होगा n यहाँ पर आपका इंटीजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट आपका 8th का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 3 को आप दूसरी साइड लेकर जाओ, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है, और 1 बाई 3 को अगर आप रूट 3 इसका स्क्वायर लिख दो, किसका, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 10 स्क्वायर x, अब पाई बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 वैल्यू कहाँ होती है, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 के ऊपर। अब मैं टेंजेंट 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर की फॉर्म में होगा हमारे पास, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस होगा साइन यहाँ पर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, नहीं तो क्या होता था, प्लस होता था सिर्फ, और पाई बाई 6 ये आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड। इसके अंदर क्या करोगे, कोसिकेंट है, इसको कोट के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, 2 कोट x इज इक्वल टू, और दूसरी इसको देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर x होगा भाई। ठीक है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आऊंगा तो साइन क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और इस साइड क्या बचेगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये कोट माइनस का तो ये प्लस का होगा भाई। ये माइनस का ही होगा एक्चुअल में, देखो मैं दोबारा करवा देता हूँ, 2 कोट x इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x, इस 2 को लेकर के जाएंगे, 2 कोट x को उधर लेकर के जाएंगे, यानी तो उधर हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर x माइनस 2 कोट x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको दूसरी साइड लेंगे, इधर 0 बच गई हमारे पास, और ये माइनस का होगा दूसरी साइड जाकर के। अब देखो 1, अगर आप ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, कोट x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करके देखोगे, कोट स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कोट इंटू 1 यानी कोट ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास कोट x की वैल्यू 1 होगी, यानी स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे तो 0 रहेगा, 0 का तो कोट x 1 होगा, और 1 की वैल्यू कहाँ होगी, कोट π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी n, सॉरी कोट हो गए भाई, कोट को आप 10 बना सकते हो, इसको क्या 1/10x, ये भी 1/10 π/4, यानी आपका ये इसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बचेगा 10x इज इक्वल टू 10 π/4। तो यहाँ से x की वैल्यू n पाई प्लस π/4, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है मैं एक बार साफ कर देता हूँ, 8th का मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ। 5th पार्ट है आपका क्या है, 7 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, साइन या कोस को एक को मतलब दूसरे के अंदर कन्वर्ट, यानी 7 साइन में ऐसे ही रख लेता हूँ प्लस 3 कोस को मैं साइन के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x 4 एज इट इज रख लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 की 1 के साथ करूँगा तो क्या होगा 3 और इसके साथ 3 साइन स्क्वायर। अब ये 3 साइन स्क्वायर इसमें से कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर x प्लस 3। अब इस 3 को भी मैं दूसरी साइड भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी साइड 4 है, 4 में से 3 माइनस होगा, 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इस 4 को दूसरी साइड भेज दूंगा, ये 4 होगा भाई, यहाँ से कैंसिल, यानी हमारे पास साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1/2 का रूट कहाँ होगी, साइन π/6, साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, यानी 30 के ऊपर क्या होती है वैल्यू साइन की 1/2 होती है, और साइन का स्क्वायर कर दिए इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप इसका सीधा आपको बस फॉर्मूला लिखना है n पाई प्लस जो n पाई प्लस माइनस π/6 होगा, यानी n पाई प्लस माइनस π/6 जो साइन का फॉर्मूला है। यहाँ पर n बिलोंग करता है z से, ठीक है। तो 8 का आपका 5th पार्ट था, बाकी पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है टेंजेंट क्यूब x माइनस 3 टेंजेंट x, यहाँ से टेंजेंट x कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, फिर टेंजेंट x कॉमन ले लिया तो टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 बचेगा। या तो आपका टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 है, या आपका जो टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 है वो 0 है, तो 3 को दूसरी साइड भेज दोगे, वो 0 वाला तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे सीधा, और जो सेकंड बनेगा यानी टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 को दूसरी साइड भेज दोगे, और √3 का स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, और √3 की वैल्यू कहाँ होती है आपकी π/3 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 साइन x ही है, साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जो cos स्क्वायर इसको साइन के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो 2 cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी हमारी, क्योंकि cos है, cos को साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर साइन की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास। मल्टीप्लाई करो देखो इसकी, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2 है इधर आ गया, यानी ये प्लस का 3 हो गया यहाँ से, ठीक है। और माइनस है हमारे पास, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, और ये 3 क्या होगा आपका माइनस का, ठीक है। और माइनस दूसरी साइड भेज दोगे तो क्या होगा 0 होगा, यानी आपकी माइनस यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जो आपका जो साइन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको, उसका कोएफिशिएंट क्या है 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, इसके फैक्टर करोगे, 6 ऑफ ऐसी मल्टीपल ढूंढोगे जिसकी मल्टीप्लाई तो कितने हो 6 और टोटल 5 हो, तो आपका क्या होगा 2
साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे मल्टीपल क्या है 6 और 1 है भाई, तो क्या करोगे माइनस साइन एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई -2 की और 3 की होगी, यानी -6 होगी, और इनको ऐड करोगे तो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 साइन एक्स माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले हम प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास क्या होगा साइन एक्स प्लस 3 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट करके लिखेंगे, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और या फिर क्या है जो आपका 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखो एक बार साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन π/6 30 के ऊपर होती, तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस माइनस π/6, तो n बिलोंग कर रहा है z से, ये तो होगा इस साइड से आपका। ठीक है, अब दूसरी साइड से क्या करोगे आप, ये माइनस देखो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू -3 होगी, और ये क्या है इम्पॉसिबल, दिस इज दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन हमारा अनसॉल्व होगी। ठीक है, तो ये ये फॉर्मूला गलत है, ये होगा भाई आपका n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, और n बिलोंग कर रहा है z से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 3/sin अल्फा, यानी इसको ऊपर लेकर जाओगे कोसेकेंट होगा ये, और कोट को कोसेकेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेना, फिर ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यानी लास्ट में आपके पास कोसेकेंट बचेगा, उसको 1/sin कर लेना, फिर ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही गिवन है, मैं एक बार अब कर देता हूँ इसको। देखो भाई 10th क्वेश्चन के जो पार्ट हैं ये सभी पार्ट आपकी ऐसे ही हैं अप टू, देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये यहाँ तक आपकी सेम है, उसके बाद एक पार्ट और मैं करवा दूंगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर देखो ये कोस है, ये साइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, यहाँ पर कोस सिंगल है, ये साइन स्क्वायर के साथ है, तो साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, 2 × 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, और ये 2 cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, और ये 2 यहाँ पर ऐड होगा इसके अंदर, यहाँ से कैंसिल होगा। अब क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे, ये माइनस कॉमन ले ली भाई, ये माइनस का होगा और ये भी आपका माइनस का होगा, और ये माइनस दूसरी साइड भेज देंगे हम तो कैंसिल होगी ब्रैकेट भी हमारी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपके पास। ठीक है, cos की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आप cos x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या होता है वो cos x की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो फॉर्मूला लगा दोगे b, देखो इसके अंदर आपके पास a क्या है, a है 2, b क्या है -√3, और जो c है वो -3 है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जहाँ पर x की वैल्यू हम निकालते हैं, वो होता है यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये a ये b है, c होगा हमारे पास, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a, और x² का a और x का कोएफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट, यानी कांस्टेंट जो टर्म होती है वो हमारी c होती है। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में किया है।
तो x क्या होगा हमारा, जो हमारा वो होता है b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला आपका है। x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, वो फॉर्मूला आपका, ठीक है। माइनस का भी सॉरी, तो यहाँ पर देखो माइनस b यानी माइनस √3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 और ये -3 यानी ये प्लस होगा हमारे पास 2 इंटू 3 होगा भाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2 4 होगा भाई, यानी -√3 प्लस माइनस ये होगा आपका 4 की और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 और 24 और 30 27 √27 यानी 9 इंटू 3 यानी आपका 3√3 होगा, 3√3/4। अब यहाँ से cos x की वैल्यू आप 2 रख सकते हो। cos x की वैल्यू क्या होगी -√3 प्लस 3√3/4 और एक cos x की वैल्यू क्या होगी -√3 माइनस 3√3/4, ठीक है। यहाँ से आप सीधा जो भी वैल्यू आपकी निकलेगी देखो ये क्या होगा, ये होगा भाई आपका 2√3/4, इससे कैंसिल किया 2 यानी √3/2 हो गया cos x की वैल्यू। cos x की वैल्यू √3 का होती है, फिर इसका फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे आप, ये -4√3 होगा डिवाइड बाई 4 से 4 कैंसिल यानी -√3। cos की वैल्यू -√3 कहीं पर भी नहीं होती, ये आपकी वैल्यू क्या होगी इम्पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सॉरी भाई, ये माइनस का फॉर्मूला होता है और माइनस हमारे पास अवेलेबल है, तो ये प्लस का √3 रहेगा हमारा, ठीक है, हर जगह यहाँ पर भी, ठीक है, ये प्लस का √3 ही रहेगा। इस केस में आपके पास क्या होगा, ये 4 तो है, यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग होगी, ये 4/4 देखो ये प्लस का है तो ये प्लस डिवाइड 4 है तो 4√3/4 होगा, यहाँ से ये कैंसिल, √3 वैल्यू 10 cos की कहीं नहीं होती। यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा तो यानी -2√3/4 होगा, 2 से 2 कैंसिल, -√3/2 होगी cos x की वैल्यू, और cos x की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है π/6 के ऊपर, और π/6 नेगेटिव है तो आपका क्वाड्रेंट चेंज होगा, ठीक है, यानी π-π/6 होगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना भाई, यानी cos π-π/6 उसको सोल्व करोगे तो cos 5π/6 होगा, यानी वो y की वैल्यू होगी और इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट है आपका 10th का 4th पार्ट, ठीक है। 10th के 4th पार्ट के अंदर क्या करोगे, ये जो -10 देखो हमारा क्या स्टेटमेंट क्या है, 5 टेंजेंट 4x -1 = 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। इस टेंजेंट स्क्वायर x को इधर लेके आएंगे 4 को, तो ये क्या होगा माइनस का = 0, ठीक है। अब 1 को भी हम पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये माइनस यहाँ है -1 = 0, तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी आपकी, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर कर दोगे आप, फैक्टर करोगे तो क्या होगा 5 टेंजेंट 4x, अब फैक्टर क्या ढूंढने हैं, 5 की और 1 की मल्टीप्लाई यानी -5, तो -5 और क्या करोगे आप, फैक्टर होंगे भाई इसके 5 और 1, ठीक है, 5 और 1 माइनस का 5 होगा यानी -5 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x -1 = 0, ये होगी। अब इसको सोल्व करोगे तो 4 बचेगा आपके पास, बाकी इक्वेशन आपकी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 5 टेंजेंट स्क्वायर x कॉमन लोगे तो टेंजेंट स्क्वायर x -1 बचेगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, 1 कॉमन ले लोगे तो टेंजेंट स्क्वायर x -1 = 0, तो टेंजेंट स्क्वायर x -1 इंटू 5 टेंजेंट x + 1 = 0, ये होगा आपके पास। अब टेंजेंट स्क्वायर x -1 को 0 के इक्वल रखोगे और एक 5 टेंजेंट स्क्वायर x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है। तो ये दो
5 टेंजेंट x1 को दूसरी साइड -1, 5 को दूसरी साइड भेज देंगे -5। ये आपकी टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू कहीं पर नहीं होगी, ठीक है। √5 1/5 कहीं पर नहीं होगा, तो ये पॉसिबल आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप, जो ये पार्ट आपका इसको सोल्व करोगे। ये क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x1 को दूसरी साइड दे दिया, ये होगा। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप x का फॉर्मूला लगा सकते हो, n पाई प्लस माइनस पाई/4 ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, आंसर होगा। और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 √3 sin x cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x। इसके अंदर आप इसको अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 3 cos स्क्वायर x है वो कैंसिल होगा, यानी cos से cos कैंसिल, यानी -3 बचेगा आपके पास। फिर -2 √3 ये cos से cos कैंसिल, sin बाई cos 10 होगा और ये 10 स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन जैसा ही करेगा। जो फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट आपका, उसको उसके अंदर अगर आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड को, यानी राइट हैंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो रहेगा, और लेफ्ट के अंदर काफी कुछ फर्क पड़ेगा। और वो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 3 करोगे आप वैसे इसको सोल्व कर लेना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 cos x माइनस 3 sin 3 जो सेकेंट x इक्वल टू टेंजेंट x। इसके लिए क्या करोगे आप, जो cos है इसका एज इट इज सेकेंड को cos के अंदर और sin को tan को भी sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, sin और cos स्क्वायर होगा आपके पास और sin सिंगल होगा, ठीक है। cos को sin के अंदर कन्वर्ट कर दोगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यानी आपका 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा बेटे। 11th क्वेश्चन का मैं एक पार्ट कराऊंगा और बाकी सारे पार्ट आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। समझा दूंगा मैं आपको कैसे करने में। देखो फर्स्ट है आपका sin x माइनस cos x इक्वल टू -√2, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, कुछ इंटरचेंज करेंगे, यानी कुछ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे, देखो sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1, cos का क्या है -1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 ये होगा हमारे पास √2, ठीक है। ये क्या होगा √2। अब क्या कर देंगे हम, दोनों साइड को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को √2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारे पास sin x माइनस cos x है इसको √2 से डिवाइड, और ये -√2/√2 होगा, इसे ये कैंसिल, यानी 1 बच गया हमारे पास -1। और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 1/√2 इंटू साइन x माइनस साइन जो cos है आपका cos x इंटू 1/√2, ठीक है। 1 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 1/√2 है, इसकी वैल्यू आप साइन के अंदर भी cos के अंदर भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। हम sin x को आगे रख लेंगे, cos को पीछे रख लेंगे, 1/√2 को sin x को आगे रख लिया। अब देखो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो हमारे पास sin a माइनस b का फॉर्मूला था वो बनेगा, बना देंगे हम sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी sin a cos b। अब cos की वैल्यू 1/√2 का होगी, cos π/4 के ऊपर होगी, यानी cos π/4 में इसकी जगह रख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर cos x होगा तो 1/√2 को sin के अंदर चेंज कर दूंगा, यानी sin π/4, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, sin x माइनस π/4, sin x माइनस π/4 का इक्वल -1,
ठीक है। बाकी जितने भी पार्ट हैं, सेकंड पार्ट है उसके अंदर कोस का कोएफिशिएंट 1 है और साइन का -1 है, उसका स्क्वायर करोगे वो भी √2 बनेगा, उसको भी आप √2 से ही डिवाइड करोगे, ठीक है। थर्ड में √3 है कोस का, इसका स्क्वायर करोगे और -1 है साइन का, उसका स्क्वायर करोगे, तो यानी वो आपका क्या होगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 यानी 4 होगा और 2 बार मिलेगा, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे आप दोनों साइड को। नेक्स्ट के अंदर फिर आपका √2 बनेगा, नेक्स्ट के अंदर भी √2 बनेगा, नेक्स्ट के अंदर आपका बनेगा भाई 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 यानी 5 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये लास्ट का मैं करवा देता हूँ एक बार, ये क्वेश्चन आप इसका यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखो जो आपकी वैल्यू बच गई अब, सॉरी -1 है, इसको आप साइन की फॉर्म में कहानी को रखोगे, साइन π/2 के ऊपर होती है, ठीक है, और साइन π/2 कहाँ होगा आपका, कहाँ होगा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई प्लस π/2, ठीक है, पाई प्लस π/2 कर सकते हो आप। माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, इसको माइनस को अंदर भेज देना आप, ये माइनस अंदर भेज दी गई, ये माइनस का होगा, साइन साइन सिंगल हो गए, अब यहाँ से x -π/4 इसके इक्वल होगा, जो साइन का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होगा, n पाई -1 की पावर n इंटू वाई क्या होगा आपका -π/2 हो गई, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो आपके पास ये π/4 वाला जो है इसको दूसरी साइड भेज दोगे आप, ठीक है, वो यहाँ आकर के क्या होगा, यहाँ करके -n में से ये माइनस कर देना आप, ठीक है, और 1 में से ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं, n में से माइनस कर दोगे, बाकी आपका सेम रहेगा, यानी इसको दूसरी साइड भेज करके सोल्व कर देना। सोल्व क्या करोगे, ये जो -π/4 है ये दूसरी साइड जाकर के प्लस होगा, सिर्फ यहाँ से मतलब इसको कैंसिल कर दो, ये माइनस का उधर जाके प्लस का π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप ऐसे ही करोगे, 6th में करवा देता हूँ। तो आज के लिए बेटा आपका ये होमवर्क रहेगा, 10th का लास्ट, 11th जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट में आपका करवा दूंगा, ठीक है, कल। थैंक यू बेटा, या आज का होमवर्क ये क्वेश्चन कर लेना आप।